पहले वाले वीडियो में हमने पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता, वनोन्मूलन किसे कहते हैं और वनोन्मूलन के कारण के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम वनोन्मूलन के प्रभाव और वनोन्मूलन रोकने के उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। वनोन्मूलन के प्रभाव में पहला प्रभाव जो आता है हमारा या परिणाम आता है वो होता है प्राकृतिक असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, भौम जल स्तर में कमी होना, वन उत्पाद में कमी, प्राकृतिक आपदा, मरुस्थलीकरण और वन्य प्राणियों का जीवन प्रभावित। हम देखते हैं पहला कारण प्रभाव जो होता है इसका वो प्राकृतिक असंतुलन। वनों की मानव निहित स्वार्थों के कारण जो अंधाधुंध कटाई कर रहा है, इससे प्राकृतिक असंतुलन बन रहा है, जिससे समय समय पर भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी का आना और चक्रवातों का आना, ये एक प्राकृतिक असंतुलन का मुख्य कारक है। दूसरा जो परिणाम आता है ग्लोबल वार्मिंग। आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है। आज इस पृथ्वी का तापमान इस गति से बढ़ रहा है कि प्रत्येक प्राणी उससे आहत है। तीसरा जो कारण आता है इसका भौम जल स्तर में कमी। हमारा जो भूमिगत मीठा जल जो पीने योग्य है उसमें दिनों दिन निरंतर कमी आती जा रही है। हम देखते हैं या जानते हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम हमारे घरों में हैंडपंप की खुदाई करवाते थे तो हमें जो पानी 40 फीट पे 50 फीट पे प्राप्त हो जाता था, लेकिन आज वही शुद्ध पानी 150 फीट 200 फीट 250 फीट पे भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन है। तीसरा वन उत्पाद में कमी। निरंतर वनों की कटाई से वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री में या वन उत्पादन में कमी आ रही है। औषधीय युक्त पेड़ पौधे भी विनिष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि। हम देखते हैं कि आज से यदि 15 साल 20 साल पहले की औसत वर्षा पर दृष्टिपात करते हैं तो उस समय जो वर्षा होती थी उसकी तुलना में आज वर्षा न्यून हो रही है। कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होती है। अतिवृष्टि से मतलब कुछ स्थानों पर आवश्यकताओं से अधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि कहा जाता है। और इस अतिवृष्टि के भी दुष्परिणाम ये होते हैं कि जो उस मौसम में फसलें प्राप्त की जाती हैं वो फसलें विनिष्ट हो जाती हैं। दूसरा अनावृष्टि। कभी कभी हम देखते हैं कि एक लंबा इंतजार करते हैं फिर भी वर्षा नहीं होती है और सूखा पड़ जाता है, उसे अनावृष्टि कहते हैं। मरुस्थलीकरण। अनियमित वर्षा चक्र के फलस्वरूप और वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का अपरदन हो रहा है और धीरे धीरे वह मरुस्थलीकरण के रूप में फैल रहा है और वन्य प्राणियों का जीवन प्रभावित होना। वनोन्मूलन का एक जो सबसे महत्वपूर्ण
कारक जो सामने हमारे आया है वह है वन्य जीव जंतुओं का जीवन का प्रभावित होना। वनों की अनियमित और आवश्यकता से अधिक अंधाधुंध कटाई के फलस्वरूप वन्य प्राणियों का जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जब जंगल नहीं रहे तो वह जीव जंतु शहरों की ओर भागने लगे हैं और वहां मानव उन हिंसक जीव जंतुओं से डर करके उन्हें मार डालता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति का जो संतुलन होना चाहिए वह संतुलन बिगड़ रहा है। वनोन्मूलन रोकने के उपाय, पहला पुनर्वन रोपण, ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था और कागज का पुनः चक्रण। पुनर्वन रोपण से तात्पर्य यह है कि वनों को पुनः आरोपित करना, अर्थात हम जंगल से जिस प्रकार से जितने पेड़ काट रहे हैं उसी अनुपात में हम पेड़ पौधों को लगा करके उनको बनाए रखें, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। दूसरा, ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था। मानव ईंधन का सर्वोत्तम साधन लकड़ी को मानता है, लेकिन यह लकड़ी जो है वो सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने के लिए ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा से हमें अधिकतम से अधिकतम उपयोग करना है। यह इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था करके हम वनोन्मूलन को रोक सकते हैं। और कागज का पुनः चक्रण, विश्व में सबसे ज्यादा कागज की आवश्यकता होती है। उस कागज को बनाने के लिए, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें 17 पूर्ण परिपक्व वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो उसको रोकने के लिए कागज का पुनः चक्रण करना है। कागज का पुनः चक्रण से अभिप्राय यह होता है कि हमारे द्वारा जिस कागज का उपयोग किया गया है उस कागज को पुनः जल में भिगो करके कागज को बनाना है, और हम एक कागज को कम से कम 6 से 7 बार पुनः चक्रण कर सकते हैं और हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं।